नमस्कार मित्रों, ये ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया का धारावाहिक कार्यक्रम सत्य वचन है, जिसमें हम परमेश्वर के वचन का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते आ रहे हैं। मैं आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि हमारे जितने दर्शक निरंतर इस अध्ययन में शामिल होते हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि इससे प्राप्त हो रही आशीषों को आप हमारे साथ भी अवश्य साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव हमें प्रोत्साहित करता है और आपके कारण और आपके लिए हम परमेश्वर की बड़ाई करने पाते हैं, और साथ ही आपकी गवाही अन्य सभी को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। हम एक अनिश्चित परिस्थितियों में जीते हैं। हम नहीं जानते कब क्या होगा, लेकिन परमेश्वर इन सब कुछ का ज्ञान रखता है दोस्तों, क्योंकि वही जगत की गति को सुनिश्चित करता है। हम मनुष्य उससे प्रश्न नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों करता है। हाँ, परमेश्वर का वचन इस क्यों का उत्तर निश्चित हमें देता है। यदि हम इसका निरंतर अध्ययन करें तो हम उसका उत्तर पाएंगे, और हम सावधान रहेंगे कि हमें जीवन में कैसी चाल चलना है कि हानि से बचे रहें। परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए नहीं रहता। बाइबल में लिखी अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और बहुत सी अभी पूरी होनी बाकी हैं। जो भविष्यवाणियां इतिहास में पूरी हो चुकी हैं, वे इस बात की गवाह हैं कि शेष भी पूरी होंगी। इसलिए हम परमेश्वर के वचन बाइबल से सीख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल और निर्माण कैसे करता है, जब वे दुविधा में भी पड़े होते हैं तब भी। आज के अध्ययन में हम एक ऐसी ही समस्या का समाधान पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसिया को देते हुए पाएंगे, क्योंकि प्रकाशन का कार्य उस समय तक पूरा नहीं हुआ था। आज बाइबल के रूप में परमेश्वर का प्रकाशन पूरा हो चुका है, इसलिए हमारे प्रश्न और समाधान बाइबल के अंदर ही हमें मिलते हैं दोस्तों। इससे हम जीवन के तमाम उत्तर ढूंढ सकते हैं। आइए आरंभिक कलीसिया की उलझन के माध्यम से जो समाधान सामने आया, उसके द्वारा हमारी शिक्षा के लिए क्या शिक्षा मिलती है, उसे सीखने का काम हम करते हैं। आइए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, लुस्त्रा में पौलुस और बरनबास यह देखकर कि वे उनकी उपासना करना चाहते हैं, विस्मित ही नहीं स्तब्ध रह गए। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 14 से 16 पद में आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। वे भीड़ में भाग गए और पुकारने लगे, हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। आपको याद होगा कि पतरस ने भी कुरनेलियुस से यही कहा था जब उसने उसे दंडवत किया था। निश्चय ही हमें मनुष्य की उपासना नहीं करनी चाहिए, उसे दंडवत भी नहीं करना चाहिए। एक विश्वासी को ऐसा चापलूस नहीं होना चाहिए। हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 17 और 18 पद में आगे पढ़ते हैं, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। ध्यान दीजिए, वह उनका ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर आकर्षित करना चाहता है, जो सृजनहार है। वह उन्हें मूर्तियों और यूनानी दंत कथाओं से उबारना चाहता था। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 19 पद में लिखा है, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। यह कैसी विचित्र बात है। एक दिन वे दुचित्ते लोग पौलुस और बरनबास को देवता बनाकर उनकी पूजा करना चाहते थे, तो दूसरे दिन उन्होंने पौलुस को पथरवाह कर दिया। उन्होंने पौलुस को पथरवाह किया और मृतक समझकर
उसे शहर के बाहर फेंक दिया। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 2 से 4 पद में पौलुस इसी अनुभव का उल्लेख करता है। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। यह पुरुष कौन था? पौलुस स्वयं ही वह मनुष्य था। इसी कारण वह दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 उसके 7 पद में कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। मेरे विचार में वह मर चुका था और परमेश्वर ने उसे पुनर्जीवित किया। परमेश्वर ने उसे पथरवाह क्यों होने दिया? गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 उसके 7 पद में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। पौलुस ने जो बोया उसने स्तेफनुस को पथरवाह करवाया था। आप कहेंगे कि अब तो वह विश्वास में आ गया है। जी हाँ, परंतु हमने जो बोया है वह हम विश्वास में आ जाने के बाद भी काटेंगे। यह प्रकृति का नियम है और हमारे जीवन में लागू होता है, क्योंकि पौलुस स्तेफनुस के पथरवाह में सहभागी था। वर्षों बाद उसके साथ भी वही हुआ। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। यह तो चमत्कार है। पथराव किया हुआ मनुष्य ऐसा घायल हो जाता है कि हिलने योग्य भी नहीं होता है, परंतु पौलुस दूसरे ही दिन यात्रा के लिए निकल पड़ा। अब उसे मृतकों से पुनर्जीवित माने या ना माने, इस चमत्कार को तो मानना ही होगा। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 21 और 22 पद में आगे लिखा है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकोनियम और अन्ताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। दिरबे अंतिम स्थान था। उसके बाद वे उसी मार्ग से लौटते हैं जिससे आए थे, लुस्त्रा, इकोनियम और अन्ताकिया। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 23 पद में लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। पिसिदिया से होते हुए वे पंफूलिया लौटे और पिरंगा प्रचार किया। तदुपरांत वे उत्तालिया आए और वहां से अन्ताकिया के लिए जहाज पकड़ी। आगे लिखा है प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 26 से 28 पद में, और वहां से वे जहाज पर अन्ताकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। पौलुस और बरनबास अन्ताकिया लौटे कि कलीसिया को अपने कार्य का लेखा दें, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें भेजा था। उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने निश्चय ही अन्य जातियों में सुसमाचार के लिए द्वार खोल दिया है। आरंभ में सुसमाचार केवल यहूदियों में था, तदुपरांत कलीसिया में कुछ अन्य जाति आए और अब सुसमाचार अन्य जातियों में जा रहा है। यद्यपि उन स्थानों में भी यहूदी थे, उन्होंने सुसमाचार का इनकार किया और अन्य जातियों ने सुसमाचार स्वीकार किया। पौलुस की पहली प्रचार यात्रा पूरी हो चुकी है। मरकुस आधे रास्ते से ही घर लौट आता है और पौलुस तथा बरनबास अपना सुसमाचार प्रचार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं लुस्त्रा में पौलुस एक जन्म के लंगड़े को चंगा करता है, तो वहां की जनता उनकी पूजा करने आती है, परंतु वे ऊंचे शब्द में परमेश्वर का नाम लेते हैं। तभी वहां अन्ताकिया
और इफिनियुस से यहूदी आकर जनता को बहका देते हैं और पौलुस पर पथराव करते हैं। वे पौलुस की देह को बाहर फेंक देते हैं, परंतु परमेश्वर उसे पुनर्जीवित एवं चंगा कर देता है। अगले दिन वह बरनबास के साथ दिरबे जाकर सुसमाचार सुनाते हुए जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से अन्ताकिया लौट आते हैं और कलीसिया को शुभ संदेश सुनाते हैं कि परमेश्वर ने अन्य जातियों में सुसमाचार का द्वार खोल दिया है। यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 15 से जारी रखेंगे। इसका विषय है यरूशलेम की सभा। पौलुस और बरनबास की प्रथम प्रचार यात्रा समाप्त हो गई है और गलातिया प्रदेश में स्थापित कलीसियाएं 100% अन्य जातियों की हैं। इस कारण कलीसिया के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यहूदा में अनेक विश्वासी फरीसियों में से थे और वे मूसा की व्यवस्था का त्याग करना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि अन्य जाति विश्वासियों को भी व्यवस्था पालन करना आवश्यक है। उनका मानना था कि खतना बिना उद्धार संभव नहीं है। इस मतभेद का समाचार यरूशलेम पहुंचता है। अब प्रेरितों को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, कलीसिया क्या मार्ग अपनाए, यूं कहें कौन सा मार्ग अपनाए। अतः यरूशलेम में प्रथम कलीसिया सभा बुलाई जाती है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। कलीसिया के इतिहास में आप देखेंगे कि कलीसिया में अन्य सभाएं भी हुई हैं जिनमें और भी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला गया है, जैसे धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता और अचूकता, और एक सभा में मसीह का ईश्वरत्व तथा परमेश्वर और मनुष्य दोनों होना निश्चित किया गया। इसी प्रकार कलीसिया में मतभेद निवारण हेतु अन्य सभाएं की गई। कुछ लोगों का विचार है कि आज भी ऐसी सभाओं का आयोजन किया जाना आवश्यक है। हमें निश्चय ही ऐसी सभाओं की आवश्यकता है, परंतु मुझे डर इस बात का है कि हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अधिकांश कलीसिया मसीह के व्यक्तित्व से बहुत दूर है। वह सभा जो मसीह के व्यक्तित्व पर आधारित न हो वह कलीसियाई सभा नहीं है, क्योंकि कलीसिया का केंद्र मसीह ही है। यहाँ मुख्य बात न तो अनुष्ठानों की है, न सदस्यता की है और न ही प्रथाओं की है। मुख्य बात तो किसी किसी के मसीह के साथ व्यक्तिगत रूप से बहुत दूर हैं और जो उसके साथ संगति नहीं रखते प्रथाओं पर विवाद करते हैं। वे हाथ में बड़ी बाइबल थामे रविवार को आराधना में जाते हैं और जोर शोर से गीत गाते हैं, परंतु सोमवार को मसीह उनसे बहुत दूर होता है। मेरे मित्रों, मसीह को तो हमारे जीवन के केंद्र में होना चाहिए। हमें सदैव उसी के विचारों में खोए रहना है। हमें सूर्यास्त उसके विचारों के बिना नहीं देखना चाहिए कि वही उसका सृजनहार है। उसे हमारे दैनिक जीवन में होना है, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में होना है, हमारी चिंताओं और तनाव में होना है। तो आइए यरूशलेम सभा पर ध्यान दें। यहाँ विशिष्ट जनों का समूह उपस्थित है। वे एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने आए हैं, व्यवस्था और अनुग्रह या व्यवस्था और स्वतंत्रता। आइए हम देखें खतना का प्रश्न। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ध्यान दीजिए, समस्या का सार यह नहीं कि खतना करवाएं या न करवाएं, मांस खाएं या न खाएं। मुख्य बात यह है कि उद्धार पाने के लिए क्या यह आवश्यक है। अब हम इस समस्या की गहराई में जाएं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 2 पद में आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। मैं फिर डॉक्टर लूका के लघु वाक्यांश पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ। बहुत झगड़ा और वाद विवाद अर्थात आवेशपूर्ण वाद विवाद।
हमें यहाँ एक बात समझनी है कि इस सभा में सुसमाचार पर प्रश्न किया जा रहा है। गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिखी पौलुस की पत्री में इस सभा का पूर्ण विवरण है। नए नियम में सुसमाचार के दो परिप्रेक्ष्य हैं। पहला, सुसमाचार के तथ्य। ये मूलभूत एवं अनिवार्य है। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 में पौलुस आरंभिक 5 पदों में इन तथ्यों का उल्लेख करता है। ये है मसीह यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। देखिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 1 से 5 पद में वह लिखता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। अब अध्याय 15 के पद 15 से 17 पद को देखिए। यहाँ पर लिखा है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। मेरे मित्रों, इसका सामना करो। यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो सुसमाचार कुछ भी नहीं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। अतः सुसमाचार के तथ्य हैं मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। सुसमाचार का दूसरा परिप्रेक्ष्य है इन तथ्यों की व्याख्या। यही व्याख्या गलातियों की पत्री का आधारभूत सत्य है। यरूशलेम की इस सभा में सारभूत मुद्दा यही था। अतः सुसमाचार इसी तथ्य पर आधारित है, जैसा पौलुस गलातिया की कलीसिया को लिखता है। अध्याय 3 उसके पद 22 में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाएगी। उद्धार पाने के लिए मनुष्य क्या करे? विश्वास करने से ना तो कुछ अधिक ना कुछ कम। गलातियों की पत्री अध्याय 2 उसके 15 और 16 पद में पौलुस कहता है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जाति में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। यह महत्वपूर्ण है। उस युग के यहूदी विश्वासी आज के मुक्त विचार वालों से भिन्न थे। मुक्त विचार वाले तो सुसमाचार के सत्यों से ही इनकार करते हैं। वे यीशु के पुनरुत्थान से ही इनकार करते हैं। कुछ उस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि मसीह यीशु को एक दंत कथा मानते हैं। उनके अनुसार न तो वह था और न ही मरा। कुछ विचारक इतिहास में बाधा न डालते हुए कहते हैं कि यीशु ने मनुष्य के पापों के लिए अपनी जान नहीं दी। प्रथम शताब्दी के यहूदी विश्वासी सुसमाचार के सत्य का इनकार नहीं करते थे, क्योंकि इसके अनेक गवाह थे। पौलुस कहता है कि पुनरुत्थित मसीह का दर्शन करने वाले एक ही बार में 500 से अधिक गवाह थे। मेरे मित्रों,
यदि आप न्यायालय में 500 गवाह खड़े कर दें तो आप निश्चय ही जीतेंगे। प्रेरित भी फिर जी उठे यीशु के गवाह थे। यहूदी विश्वासियों के लिए सुसमाचार के सत्य संदेह में नहीं थे। उनका मतभेद तो इन सत्यों की व्याख्या पर था। मसीह का क्रूस आपके लिए क्या किया? क्या मसीह का यह कार्य उद्धार के लिए पर्याप्त है? क्या आपको उद्धार पाने के लिए कुछ और भी करना है? क्या आपको व्यवस्था पालन करना है? उनके प्रश्न यही थे। तो आइए हम अध्याय 15 में पौलुस और बरनबास के साथ यरूशलेम चलें। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। पौलुस और बरनबास यरूशलेम की कलीसिया को वही व्यवहार सुनाते हैं जो उन्होंने अंताकिया की कलीसिया को सुनाया था। उन्होंने कहा, हमने सुसमाचार सुनाया और गलातिया प्रदेश में स्त्री पुरुषों ने मसीह में विश्वास किया। वे तो मूसा की व्यवस्था के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने विश्वास किया और उद्धार पाया। आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। वे सुसमाचार में कुछ जोड़ना चाहते थे। मेरे मित्रों, जब हम सुसमाचार में कुछ जोड़ते हैं तब वह धर्म बन जाता है और आपके पास मसीह यीशु का सुसमाचार नहीं रह जाता है। यीशु के पास आने का एकमात्र उपाय है विश्वास। हम सबको विश्वास के द्वारा ही उसके पास आना होगा। वह अन्य किसी मार्ग तक आने नहीं देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में वह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उसने संपूर्ण विश्व को इसी में सीमित कर दिया है। परमेश्वर भटके हुए संसार से एक ही प्रश्न पूछता है, तुम मेरे पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करते हो, वह जो तुम्हारे पापों के लिए मर गया। परमेश्वर हमें संडे स्कूल का पाठ नहीं सिखाता है कि कहे, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे बच्चे बनो, कलीसिया के अच्छे सदस्य बनो। मैं चाहता हूं कि तुम यह प्रथा निभाओ, वह संस्कार करो आदि। ऐसी शिक्षा केवल एक नीरस कर्म के लिए होती है। यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कहता है, मेरा पुत्र तुम्हारे लिए मरा, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? इस प्रश्न का उत्तर आपके अनंत जीवन को निर्धारित करेगा। यरूशलेम की सभा में विचाराधीन प्रश्न यही था। यह वास्तव में उत्साहपूर्ण था। हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 6 पद में देखते हैं, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। अब हम देखेंगे सभा के निर्णय। प्रेरित और धर्मवृद्ध इस विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए थे। विवाद गंभीर था, निर्णय तो लेना ही था। पतरस पहला व्यक्ति था जिसने अपना निर्णय दिया। आइए हम देखें प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 7 पद लिखा है, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मेरे विचार में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पतरस पहली बार बोला, क्योंकि चुप रहना तो उसका स्वभाव ही नहीं है कि वह अब तक चुप रहा हो। नहीं, मैं सोचता हूं कि वह बीच बीच में बोलता रहा होगा, परंतु अब वह निर्णयात्मक सारांश प्रस्तुत कर रहा था। यह पतरस का नया निर्णय नहीं था। वह तो कुरनेलियुस की चर्चा करते समय यह बात कह ही चुका था। आपको स्मरण होगा कि वह तो पहले आश्चर्यचकित था। उसे ईश्वरीय आदेश था कि वह अन्य जाति कुरनेलियुस के घर जाकर व्यवस्था से अलग सुसमाचार सुनाए।
वे खतना रहित मनुष्य थे। वे व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। वे अशुद्ध मांस खाते थे, परंतु उन्होंने उद्धार पाया। सभा ने पतरस की बात पर ध्यान दिया क्योंकि वह संकीर्ण मानसिकता रखता था। वह यहूदियों का भी कट्टर यहूदी था। उसने स्वयं कहा कि उसने अशुद्ध भोजन कभी नहीं खाया और एक अन्य जाति के घर में कदम रखना तो उसके स्वप्न में भी नहीं था। वह व्यवस्था का कट्टर पालन करता था। अतः यदि पतरस कुछ कहेगा तो वे अवश्य ध्यान देंगे। वह गवाही देता है कि अन्य जातियों ने उससे सुसमाचार सुना और विश्वास किया। उन्हें सच में उद्धार प्राप्त हुआ। जी हाँ, वे अनुग्रह द्वारा उद्धार पाए। पतरस को भी यह शिक्षा मिली कि उद्धार खाने और ना खाने पर निर्भर नहीं करता है। उद्धार शब्द का पालन करने पर निर्भर नहीं करता है। उद्धार केवल विश्वास द्वारा अनुग्रह से है। इन अन्य बातों के विषय हमारी श्रद्धा है। इस क्षेत्र में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, जैसा मैंने आपको आरंभ में ही कहा था कि परमेश्वर का प्रकाशन आरंभिक कलीसिया के समय तक पूरा नहीं हुआ था, अर्थात उस समय तक ये बाइबल का पूर्ण संकलन नहीं हुआ था। इसलिए जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती गई, असुविधाएं कलीसिया में आई और उसके समाधान के लिए उनके पास किसी प्रकार का नियम और विधि लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण उन्हें प्रेरितों पर निर्भर रहना पड़ता था ताकि विवेक और परमेश्वर की अगुवाई में समस्याओं का सही समाधान निकाला जा सके। वे इसके लिए मिलकर फैसला करते थे। दोस्तों, आज की कलीसिया भी विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है और कई फैसले अनसुलझे हैं क्योंकि हम मानवीय रीति से समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन बाइबल के रूप में हम सबके लिए आज उपलब्ध है कि हम उसमें जाएं और उसके अनुरूप समस्या का हल निकालें, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है और कलीसिया उन्नति करती है। दोस्तों, यदि कलीसिया समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रही है तो इसका कारण है कि वह कलीसिया या मंडली वचन से दूर है। जी हाँ, और उससे सबसे पहले वचन में वापस आना होगा। कलीसिया संसार की सबसे जटिल समस्या पाप से छुटकारा का सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाई गई है। ये एक याजकों का समाज है जो सुसमाचार की सेवा के लिए है। इसलिए कलीसिया यदि विवेक से कार्य करेगी तो बहुतों को आशीष का कारण बनाने में सफल होगी। आइए प्रार्थना करें कि कलीसिया अपनी गवाही देने की चिंता करे और परमेश्वर उसे आशीष का विषय बनाए आज के समय में, आज के जमाने में। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी इस कलीसिया के लिए और इस कलीसिया के अंगों के लिए प्रभु, जिन्हें आपने बड़े तरीके से, बड़े विश्वास से, बड़े भरोसे से इस कलीसिया में जोड़ा है। हमारी विनती है प्रभु, हमारी कलीसियाओं के अंदर जितने भी विरोध हैं, जितने भी लड़ाई और झगड़े हैं, जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, वो आज पिता परमेश्वर किसी और माध्यम से नहीं परंतु आपके वचन की सहायता से, वचन की शिक्षा के माध्यम से दूर की जाए। पिता, हमारी ये विनती है हमारे सभी दर्शकों के लिए, विशेष तौर पे प्रभु जी, जो किसी न किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनका हृदय टूटा हुआ है, जिनका मन प्रभु विचलित है, हम पिता उनके हृदय को, उनके टूटे हुए हृदय को आज आपके सन्मुख लेकर आते हैं और विनती करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम से, उनके इस दुविधा को दूर करें, समस्याओं को दूर करें। और आज ही पिता हमारी विनती है कि उनके जीवन में अपनी चंगाई, अपनी शांति, अपनी उपस्थिति प्रदान करें और उन्हें अनुग्रहित करें। पिता, धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है तो कृपया हमें SMS या फ़ोन के द्वारा बताएं। और जी हाँ, यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा, आशीषित हुए, तो मिस कॉल करना ना भूलें।
अगले प्रसारण में नए अध्ययन के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक परमेश्वर की गवाही आपके जीवन की लोगों को देते रहें। धन्यवाद।